कल्कि भगवान वैष्णो देवी से क्यों विवाह नहीं करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कल्कि भगवान वैष्णो देवी से विवाह क्यों नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सत्य है, पूर्ण सत्य है कि कल्कि भगवान वैष्णो देवी से विवाह नहीं करेंगे। उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही पत्नी होंगी, जो त्रेता में सीता हैं और द्वापर में राधा हैं, क्योंकि कल्कि भगवान परम ब्रह्म का अवतार हैं। सिर्फ विष्णु नहीं हैं, वो परम ब्रह्म भगवान विष्णु हैं, वही शिव और ब्रह्मा भी हैं। क्योंकि ये पूर्ण और एकमात्र सत्य है कि इस जगत की संचालन शक्ति जिसके हाथ में है, वो एकमात्र एक सत्ता है। कई हाथों में जगत की सत्ता नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन देवता हैं, ये भ्रम है। तीनों एक ही परमात्मा के तीन स्वरूप हैं, तीन नाम हैं, और उनकी शक्ति है आदिशक्ति, जो एकमात्र परमात्मा की पूर्ण शक्ति और पत्नी हैं। वही सीता हैं और वही राधा हैं, वही त्रिपुर सुंदरी हैं। उन्हीं सीता को गोस्वामी तुलसीदास जगदम्बिका और आदिशक्ति कहते हैं, और उन्हीं राधा को कृष्णदास कहते हैं। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही, शास्त्रेण प्रमाण। इस बार धरती पर सतयुग का अवतरण हो रहा है। लक्ष्मी नारायण की ही सत्ता होगी अब धरा पर। कृष्ण अवतार में हजारों देवियों का जो भ्रम उत्पन्न हो गया है, अब वो समाप्त हो जाएगा, और देवी राधा ही आदिशक्ति हैं। भगवान राम के एक पत्नी व्रत के आधार पर यह भी निर्धारित और प्रमाणित हो जाएगा कि देवी राधा से प्रेम होने के बाद भी श्री कृष्ण ने उनसे विवाह मात्र इसी कारण नहीं किया क्योंकि वो सीता आदिशक्ति जगदम्बा का ही पुनर्जन्म है, जिनका प्रेम आसक्त जीवात्माओं के साथ साझा नहीं हो सकता था। आसक्त जीवात्माएं रुक्मिणी समेत 16,108 वो स्त्रियां हैं जो भगवान राम के रूप और देह पर आसक्त होकर उनसे विवाह करना चाहती थीं, दैहिक संबंध चाहती थीं। इन्हीं आसक्त स्त्रियों की इच्छा पूर्ण हुई कृष्ण अवतार में, और देवी राधा से, आदिशक्ति से विरह सहन करना पड़ा भगवान को। देवी राधा क्यों हैं श्री कृष्ण की एकमात्र हृदय साम्राज्ञी और श्री कृष्ण पर आसक्त केवल जीवात्मा देवी रुक्मिणी। इन वीडियो में तथ्यों के साथ स्पष्ट रूप से बताया है कि परमात्मा ओंकार स्वरूप निराकार निर्विकार परम ब्रह्म है, और देवी राधा कहें या सीता, वो आदिशक्ति हैं, और समस्त जीवात्माओं, जड़ और चेतन, सबका आधार है राधा कृष्ण। सभी जीवात्माओं की उत्पत्ति जिस मूलभूत इकाई से हुई है, वो शिव शक्ति ही राधा कृष्ण है। देवी राधा श्री कृष्ण का अर्धांग हैं। राधा कृष्ण बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे परमात्मा का अर्धनारीश्वर रूप। ओम सच्चिदानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। मूल मंत्र से भी यही स्पष्ट है कि भगवान की एकमात्र एक ही भगवती हैं, दो स्त्रियों का कोई खेल नहीं है। परम ब्रह्म परमात्मा की मात्र एक ही पत्नी है, वही सीता है त्रेता में और वही राधा है द्वापर में। रमा और पद्मा दोनों ही माँ लक्ष्मी के दो नाम हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उमा और गिरिजा माँ पार्वती के ही दो नाम हैं। उमा और गिरिजा जैसे दो अलग अलग स्त्रियां नहीं हैं। मदन और मोहन, गोपाल और कान्हा, माधव और कृष्ण जैसे अलग अलग पुरुष नहीं हैं, एक ही हैं। बिल्कुल उसी तरह रमा और पद्मा दो अलग अलग स्त्रियां नहीं हैं, एक माँ लक्ष्मी हैं। इसीलिए कल की महामंत्र जय कल्कि जय जगतपते पद्मापते जय रमापते से यही समझना चाहिए कि जब भगवान विष्णु को इस महामंत्र में जय कल्कि कहा गया है, तो वह पद्मापति हैं अपने अवतार रूप में, और जब वो जगतपते हैं तो उन्हें रमापते कहा गया है। रमा अर्थात देवी लक्ष्मी जगतपति नारायण की पत्नी हैं। इस तरह इस मंत्र में दो बार भगवान की जय और एक बार भगवान की देवी लक्ष्मी के साथ जय की गई है। पद्मापति जय रमापति का अर्थ है, हे पद्मापति, कल्कि आप ही रमापति जगतपति नारायण हैं, आपकी जय हो। आइए, अब जब इतना जान लिया है कि भगवान की एकमात्र एक ही लक्ष्मी हैं, एक ही अर्धांगिनी हैं, तो वैष्णो देवी कौन है और इनसे विवाह भगवान कल्कि क्यों नहीं करेंगे। प्रथम तो वैष्णो देवी तीर्थ की खोज ही आज से मात्र 700 वर्ष पूर्व हुई है। इसी कलयुग में
अभी 1000 वर्ष से भी कम समय पूर्व ही इस स्थान की खोज हुई है। इस स्थान की खोज का श्रेय इतिहासकार पंडित श्रीधर को देते हैं और 14वीं शताब्दी तक यहाँ पशुओं की बलि दी जाती थी, जिसे निम्बार्क संप्रदाय के तत्कालीन निम्बार्काचार्य श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने बंद करवाया। कलयुग में जब भगवान कल के अवतार लेंगे तो वैष्णो देवी से विवाह करेंगे। ये मात्र और मात्र एक भ्रमित करने वाली झूठी कहानी है, जिसे टीवी सीरियल्स ने कहीं ज़्यादा महिमा मंडित किया है, जबकि ना तो वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में या फिर कंबन रामायण या फिर कोई भी रामायण हो, किसी में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। कारण कि तीर्थ ही मात्र 700 वर्ष पुराना है। त्रेता युग से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो मनुष्यों को शादी विवाह की कहानियाँ आकर्षित करती हैं, इसलिए ये कहानी भी गढ़ ली गई है। वैसे भी कलयुग में झूठी कहानियों का व्यापार और विस्तार है। भगवान की मात्र एक ही पत्नी है, वो है आदि शक्ति सीता, जिनके रहते दूसरा विवाह तक संभव नहीं। और त्रेता में जितनी भी स्त्रियां भगवान राम पर आसक्त हुई, उनकी इच्छा द्वापर में पूर्ण हो गई है। ईश्वर की एक ही पत्नी है आदि शक्ति, उन्हीं के साथ ईश्वर धरती पर अवतरित होते हैं और उन्हीं के साथ निराकार में विलीन हो जाते हैं। ईश्वर धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, न कि विवाह इत्यादि मनुष्यों के मनोरंजन के लिए। जितने भी देवता या देवियां हैं, सभी ईश्वर का अंश हैं और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति ही मार्ग है, ना कि मिथ्या जगत में विवाह, जिसके लिए कोई देवी प्रतीक्षा में खड़ी रहें। ईश्वर की ऊर्जा ईश्वर से सदा एकत्व में होती है। उसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर से मिथ्या जगत में दैहिक संबंध की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह भगवान कल की वैष्णो देवी से विवाह करेंगे, उनकी 2 पत्नियां होंगी, ये मात्र भ्रम है। सत्युग की स्थापना होनी है। इस बार न कोई देवी होगी, न कोई आसक्त जीवात्मा, मात्र और मात्र आदिशक्ति देवी लक्ष्मी ही होंगी। तभी तो जगत में लक्ष्मी नारायण का साम्राज्य स्थापित होगा। हर स्त्री को, हर लक्ष्मी को उसका पूर्ण अधिकार मिलेगा। 2 या कई स्त्रियों से विवाह की प्रथा ही पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। बिना स्त्री को उसका पूर्ण अधिकार दिए सत्युग की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और जो कल के पुराण के द्वारा 2 पत्नियों का भ्रम उत्पन्न हुआ है, तो ध्यान दें, कल के पुराण में राजा महाराजा, तीर तलवारों, हाथी घोड़ों का वर्णन है, जबकि वर्तमान समय में तीर तलवार और राजा महाराजा का काल समाप्त हो चुका है और तीर तलवारों की जगह गन और मिसाइल ने ले ली है। हाथी घोड़ों की जगह मोटर गाड़ी और बाइक ने ले ली है। जब कहानी ही झूठी है, मिलावटी है और भगवान तो आ गए हैं धरा पर, युगावर्तन का समय चल रहा है, तो इस पुराण के आधार पर ईश्वर की 2 पत्नी मानना मात्र भ्रम है और कुछ भी नहीं। हरिओम।